नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। इस साल 2023 में फरवरी में गर्मी ज्यादा पड़ी, मार्च में बारिश, ओले और आंधी से फसल का नुकसान हुआ, बर्बाद हो गई ना। पिछले साल जनवरी में बारिश हुई थी और मार्च में गर्मी पड़ी थी, काफी नुकसान हुआ था, पैदावार में काफी कमी आई थी। अभी पिछले सीजन धान में बोने पौधे की समस्या आई थी, पैदावार में कमी हुई थी। पिछले साल सितंबर से लेकर जनवरी तक बार बार बारिश हुई, धान की कटाई में और गेहूं की बुआई में काफी प्रॉब्लम हुई, नुकसान हुआ। पर्यावरण परिवर्तन, मौसम की अनिश्चितता का सीधा असर हम किसानों के ऊपर ज्यादा होता है। खड़ी फसल, पक्की फसल में नुकसान का मतलब यह होता है कि हमारी मेहनत, हमारा पैसा, खाद, बीज, पानी, दवाई, उससे कमाई की जगह नुकसान हो गया। कोई भी सरकार मुआवजे से इसको पूरा नहीं कर सकती। कठिन समय कभी नहीं टिकता, लेकिन कठिन परिश्रम वाले लोग जो है ना, हमेशा टिकते हैं। विपरीत हालातों में ही अवसर छुपे होते हैं। जीवन से जो मिला उसे धन्यवाद कहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें, जहां से भी मिले। आज की मेरी वीडियो आपकी सोच, आपके खेती करने के तरीके को बदल सकती है। अंत तक देखें। आज जो मैं मॉडल आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, इसको एक जाने माने वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कामयाब करके दिखाया। 5-6 किले जमीन खरीदी, रिटायरमेंट के बाद नए मॉडल से खेती करी, कामयाब हुए। 5वां स्थापना दिवस मनाया और उस मौके पर जो कुछ मैंने देखा, मैं आप सबको भी दिखाना चाहता हूं। आप इसको 2 किले से लेके 5 किले, 10 किले, 20 किले से भी ज्यादा में आप इस मॉडल को अपना सकते हो। डबल से ज्यादा आमदनी निश्चित है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर गुरबचन सिंह जी की, जो पहले एग्रीकल्चर कमिश्नर भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, CSSRI के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और अब हरियाणा किसान कल्याण नीति के चेयरमैन हैं। जो खुद खेती करता है ना, वही हमारे किसान कल्याण की बात अच्छी तरह से कर सकता है। वो कहते हैं कि सिर्फ गेहूं धान से आमदनी नहीं बढ़ेगी, हमें अपने परिवार के लिए, पशुओं, खेत के लिए अनाज, चारा, सब्जी, फ्रूट, यहाँ तक कि खाद भी बाजार से ना खरीदनी पड़े। जमीन को उपजाऊ बनाना होगा, खेत में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना होगा। वातावरण परिवर्तित हो रहा है, फ्रूट के पौधे आमदनी तो बढ़ाते हैं, साथ में तापमान भी कंट्रोल में रहता है, ऐसा उनका कहना है। पौधे लगाओ तो फ्रूट के लगाओ, और फ्रूट के पौधों के नीचे कोई जगह खाली ना रह जाए, कुछ ना कुछ जो है ना जरूर लगाओ। इतना कुछ करके दिखाया है, सब कुछ दिखाऊंगा। अब ये आम के है, इसके नीचे ये प्याज लगा हुआ है, प्याज के साथ साथ जो है ना अंदर जो है ना गेहूँ लगी हुई है, ये गोभी है। पौधों के नीचे गेहूँ सब्जियां उगाकर दिखा दी। इसका मेन मॉडल का मकसद क्या है कि आमदनी के कई दरवाजे खोल दिए। रोज की आमदनी, पूरे परिवार को काम, भरपूर पोषण, ज़्यादा या कम तापमान से नुकसान नहीं। पशु जो है इस मॉडल की खेती की रीढ़ की हड्डी है। एक तरह के पशु भी नहीं रखे इन्होंने, बकरियां भी रखी हुई हैं। बकरियों के साथ साथ देसी मुर्गियां और मुर्गे भी रखे हुए हैं। इनमें ज़्यादा ताकत होती है, महंगे बिकते हैं। चारा भी अपने खेत में उगाते हैं। अच्छा, एक घोड़ा भी रखा हुआ है, वो देखा है मैंने यहाँ पर। अब इस जो है ना चारा अपने खेत का है। अब इस मिक्स गोबर से गोबर गैस प्लांट चला रहे हैं। ऊर्जा भी हम खुद तैयार कर सकते हैं। जगह खाली नहीं छोड़ी है, साथ में अंजीर का पौधा लगा दिया है। अंजीर बहुत महंगी बिकती है, कामयाब कर दिया। ये जो तालाब आप देख रहे हो ना, इसमें मछलियाँ पाल रखी हैं। मछलियों का भोजन भी यही गोबर ही है। सिर्फ गोबर ही डालते हैं मछलियों के लिए, और मछलियाँ तैयार हो जाती हैं, फिर बेच देते हैं। आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है, कामयाब करके दिखा दिया। तालाब के चारों तरफ थोड़ी बहुत जगह तो छोड़नी पड़ती है ना, वहाँ भी फ्रूट के पौधे लगा दिए। और जो भी मैंने देखा है, कोई भी फ्रूट का पौधा है उसके नीचे लहसुन लगा रखा है, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी। आमदनी तो बढ़ानी है ना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर केचुआ खाद बन रही है, ऊपर से कवर किया हुआ पराली से। पशुओं के गोबर से, सब्जियों के डंठल से, छिलकों से ये केचुआ खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। फिर इसी खाद को खेतों में, सब्जी में, ये फ्रूट के पौधों में डालते हैं। ऑर्गेनिक फल तैयार किए जाते हैं। और आजकल तो आपको पता है, ऑर्गेनिक सब्जी फल के लिए लोग जो है ना, अगर आपने तैयार कर दिया तो आपके पास आकर अपने आप ऊंचे दाम पर लेकर जाएंगे। हम खुद भी खाएंगे तो अच्छा पोषण मिलेगा, जहरीला पदार्थ नहीं होगा इसके अंदर। हमारे खेतों में, भारत में पैदावार कम होने का कारण, एक बहुत बड़ा कारण भी ये है कि ऑर्गेनिक कारण कम है हमारे खेतों में। जलवायु परिवर्तन के लिए कार्बन जो है ना बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है।
इसके लिए फसल अवशेष, जड़, तना, पत्ते को खेतों में मिलाना पड़ेगा। जापान, चीन की पैदावार हमारे से ज़्यादा इसी कारण से है। ऑर्गेनिक कार्बन अगर बढ़ जाता है ना, तो तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, वाष्पीकरण कम होता है, तो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। अच्छा, जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ती है। यही जीवाणु फसल अवशेषों को गलाकर नाइट्रोजन पैदा करते हैं। असली बात आपको बता दी है, बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी। 100% आप लिख के देख लो, आप आग बिल्कुल ना लगाओ। बेसिक फंडा माइक्रोब्स, जीवाणुओं में ही है। अपनी ज़मीन को सुधारो, उपजाऊ बनाओ, इसको जिंदा बनाओ। माँ को अपनी को जिंदा करो, मृत ना करो। हमें गेहूं धान को छोड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ और करना है। खरीफ में बताया कि अब मक्की, सोयाबीन और धान लगाएंगे। सोयाबीन की अच्छी मार्केट बन रही है। गेहूं को डॉल पर लगा रखा है, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है। पानी कम लगता है, गेहूं गिरती नहीं है, पैदावार भरपूर आती है, बीमारियां कम लगती है। ये आम के पौधे दिखा रहा हूँ आपको, बूर भरपूर है। बीच में बैंगन भी लगा रखे हैं। अभी तक मुझे आपको बहुत कुछ दिखाना है। आप वीडियो के साथ बने रहो, ताकि आप एक विचार लेना है, आपने एक आइडिया लेना है। ये डॉक्टर सरदार गुरबचन सिंह थे, और यहाँ पर उस मौके पर डॉक्टर RS प्रोदा भी थे, जो डिप्टी जनरल जो है ना ICAR और सेक्रेटरी डेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। और साथ में डॉक्टर गुरुदेव खुश भी थे, जो वर्ल्ड फूड प्राइज विनर हैं। धान की लगभग 350 वैरायटियाँ डेवलप की है। ठीक है जी। डायरेक्टर CSSRI, डायरेक्टर व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लगभग यहाँ पर डॉक्टर ML मदान, 4 तो पद्मश्री थे और 1 पद्म विभूषण विजेता थे। डॉक्टर गुरबचन सिंह जो है ना, हरियाणा किसान कल्याण नीति टास्क फोर्स के चेयरमैन है। उसकी एक मीटिंग भी थी वहाँ पर। मतलब कि जो लोग नीति बनाने का सुझाव गवर्नमेंट को देंगे, कि एग्रीकल्चर फील्ड में जीवन बिता चुके हैं, खेती कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने झेली हैं वो सब उनको पता है। आमदनी बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है, ये सब जिम्मेदार लोग जो है ना, सरकार को अब ये सुझाव देंगे कि भाई किसानों के कल्याण के लिए क्या क्या नीतियां हमें अपनानी चाहिए। आपसे भी कुछ सुझाव मांगता हूँ कि आपके क्या विचार हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कुछ करे, कि जिससे कि हमारा फ़ायदा हो, आमदनी ज़्यादा हो। जो आपको सूट करे वो पौधे लगाओ, सफ़ेदा लगाओ, पॉपुलर लगाओ, तेल वाली फसलें लगाओ, दालें ज़रूर लगाओ, उपजाऊ शक्ति बढ़ाओ। आमदनी हर 6 दिन में होती रहे। फसलें ज़्यादा तरह की उगाओ, आग ना लगाओ, पानी बचाओ, धरती बचाओ। ये हमें बुजुर्गों से रियासत में नहीं, हमारे बच्चों से उधार में मिली है। संभाल के रखना है।